तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं आप सभी का तीव्र शक्ति सीरीज में भी स्वागत कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने ये प्रण लेके रखा है कि दिसंबर 25 के लिए हम लोग को एकदम एग्जामेशन लाना है हमारा CA FM में, है ना। और एग्जामेशन तो लाना है, लेकिन एग्जामेशन में भी एग्जामेशन होता है 60 नंबर का, और साथ में हमें 50 नंबर तो मुझे हमें अकेले अकाउंट्स में ही उठा लेना है ना। हम सभी ने प्रण लिया था कि नहीं, लिया था ना। तो इसी को चालू करते हुए हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1। और चैप्टर 1 क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, आप बाकी फैकल्टीज का देखोगे, हो सकता है बहुत डिटेल में पढ़ाते हो सकता है कुछ फैकल्टीज बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, लेकिन मार्केट का सर्वे करके मुझे ये भी पता चला कि बहुत सारे फैकल्टीज है, नाम तो अब मैं नहीं लूंगा ओपन चैनल में। बहुत सारे फैकल्टीज है जो बहुत एकदम शॉर्ट में 2 या 3 लेक्चर में खाली चैप्टर 1 को खत्म कर देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। चैप्टर 1 आपको एकदम डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में पढ़ना मतलब हमारा ये नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स में नंबर ले आना है। हम लोग को मतलब भी कहीं ना कहीं समझ आना चाहिए। आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, आप कहीं जॉब करने जाओगे, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना, हाँ हमारे सिलेबस में मैंने पढ़ा नहीं था, है ना। हमारे सिलेबस में अगर कुछ भी टॉपिक दिया है तो हमारा ये काम है कि हम लोग को उसको एकदम डीप रिसर्च करके पढ़ना है। क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप आगे जाके आप क्लाइंट को क्या एडवाइस करोगे, यही कि मैंने पढ़ के नहीं आया था। ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग आगे चलाते हुए, हम लोगों ने जर्नल का एक क्लास किया था, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। जर्नल हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे आस्ते आस्ते। आज हम लोग एक और क्लास जर्नल का करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग का लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स, ये सब के ऊपर रहेगा। ठीक है। मोटा मोटा मुझे लगता है, अगर आप लोग को लग रहा हो कि नहीं चैप्टर 1 में टाइम वेस्टेज हो रहा है, प्लीज ऐसा मत समझे। आप सब तीव्र शक्ति सीरीज में आए हो, आप सब ने मतलब मन में ठान ही लिया है ना कि हमें तीव्र शक्ति सीरीज में क्लास करना है। इसका मतलब आज से आप लोग का CA FM का टेंशन आपका नहीं है, आपका टेंशन सारा मेरा है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप टाइम टू टाइम मेरा सारा लेक्चर देख रहे हो। बाकी अगर आपको एक वर्ड में भी दिक्कत आए, 2400 घंटा में से आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो सकता है मैं कॉल ना उठाऊं, थोड़ा बिजी रहूं। मैं आपको जब फ्री होऊंगा मैं जरूर कॉल करूंगा। ठीक है। अगर मैं नहीं उठाता हूँ, आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दो कि भैया आप तो खाली बोलते हो लेकिन आप कॉल नहीं उठाते हो। ठीक है। बस आप तीव्र शक्ति सीरीज में आ गए, इसका मतलब सारा टेंशन आपका नहीं है, अब टेंशन मेरा है। तो बस अगर मैं चैप्टर 1 में अगर मैं आपको 7 से 8 क्लास करा रहा हूँ, मैं कुछ सोच समझ के ही करा रहा हूँ, है ना। नहीं तो मेरा क्या है, मुझे तो जल्दी अगर कराना होता तो मैं जल्दी करा देता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये लेक्चर आपको साथ ही साथ मैं CA फाउंडेशन ये सब के लिए करा रहा हूँ, नहीं। CA फाउंडेशन का देख लेना, मेरे चैनल में लेक्चर अलग अपलोड है चैप्टर 1 के लिए, जिसमें मैंने जर्नल लेजर और ज्यादा डीप में जाके कराया है। आप लोग के सिलेबस के लिए, आप लोग को सीखने के लिए मुझे जितना इनफ लगता है मैं उतना आपको कराऊंगा। ठीक है। मतलब हमारा ये जो सीरीज चल रहा है एक्सक्लूसिवली CS के लिए चल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं CA का कॉपी पेस्ट आपको कंटेंट चिपका रहा हूँ, ऐसा एकदम नहीं है। ठीक है। चलिए भैया ज्यादा बात मत कीजिए, आगे का काम आज शुरू कीजिए। ठीक है। लास्ट दिन हम लोग दो चीज पढ़े थे। हम लोग इतना पढ़े थे कि जर्नल में क्या होता है ना, हम लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल पे। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग लेजर पे क्लासीफाई कर लेते हैं। लेजर पे क्लासीफाई होने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइज कर देते हैं। इतना सारा पार्ट जो है हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। इसके बाद हम लोग का है ना अकाउंटिंग का पार्ट शुरू होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, PL बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। PL बना के हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को फाइनेंशियल रिजल्ट पता चलता है, और बैलेंस शीट बनाने के बाद हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। इतना हम लोग सीख लिए थे। यही हमारा अकाउंटिंग का पार्ट होता है, PL और बैलेंस शीट बनाना, मतलब ट्रायल बैलेंस तक जो भी वर्क होता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन का काम होता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो भी वर्क होता है हमारा अकाउंटिंग का वर्क होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, जर्नल पे करेंगे। तो जर्नल पे अब रिकॉर्ड करने के ना दो अप्रोचेस हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना। एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है हमारा मॉडर्न अप्रोच, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि जर्नल पे रिकॉर्डिंग करने का हमारा दो अप्रोच है। एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो एकदम ट्रेडिशन चली आ रही है, सालों साल से एक रीति रिवाज बोलो, कल्चर बोलो, ट्रेडिशन बोलो, चलते आ रही है। मतलब कोई भी चीज का एक ट्रेडिशन होता है ना, है ना। मतलब जब अकाउंटिंग इन्वेंट हुआ था, इसका भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कौन इन्वेंट किए थे नहीं किए थे। अभी तो हम लोग अपना ICSI के मैट में जा ही नहीं रहे। अभी तो हम लोग खाली जनरल रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। इसके बाद देखना हम हमारे मैट में जाएंगे, देखना धक 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 करके खाली हम लोग टिक मारेंगे कि हम लोग सब पढ़ लिए, है ना। तो आप खाली क्लास करते रहिए, बाकी आप टेंशन एकदम मत लीजिए, हम लोग को बुक का एक लाइन नहीं छोड़ना है। बस आप, हमारा ये प्रण है। बाकी आप लोग का मर्जी, आपको अब क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है। अगर आप मेरे चैनल में आए हो, मैंने आपको 60 लेक्चर का वादा किया है। 60 लेक्चर, अगर आप ये सोच के आए हो कि मुझे तीव्र शक्ति सीरीज ज्वाइन करना है, इसका मतलब 60 लेक्चर आप मन में बना के आए हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे CS एग्जीक्यूटिव पास करना है, 20 लेक्चर, 15 लेक्चर, 2 लेक्चर में, तब तो भाई, तब तो आप गलत प्लेटफॉर्म में हो।
अगर आप यहाँ आए हो तो मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि मुझे डिटेल में पढ़ाना है तो आपको भी 60 लेक्चर देखना होगा। आगे आपकी मर्जी। और रेगुलर टेस्ट सीरीज मैं कंडक्ट कराता रहूंगा। टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग क्या करें, जैसे मैं जर्नल का चैप्टर आपके लिए कंप्लीट करा दे रहा हूँ। जैसे आपका एक टॉपिक हो गया जर्नल, तो जर्नल के बाद आप मुझे मैसेज करें। अब देखो, अगर आप मुझे मैसेज नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मेरा नंबर है 8585816866। आप लोग का जैसे जैसे एक एक टॉपिक होते जा रहा है, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, टॉपिक बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका तो टोटल में 9 ही चैप्टर है। लेकिन वो 9 चैप्टर के भीतर में कितना टॉपिक है। और मैं जब तीव्र शक्ति सीरीज ले रहा हूँ तो मैं ये नहीं कि मैं एकदम शॉर्टकट में आपका चैप्टर वाइज टेस्ट लूँ। मैं आप लोग का एक एक टॉपिक का टेस्ट लूंगा। अगर आप लोग का जर्नल का वीडियो देखना हो जा रहा है, आप मुझे मैसेज कीजिए कि भैया मेरा जर्नल हो चुका है, कृपया आप मुझे जर्नल का क्वेश्चन पेपर दीजिए, है ना। मैं आपका जर्नल का एक टेस्ट कराऊंगा, लेजर का एक टेस्ट कराऊंगा, ट्रायल बैलेंस का एक टेस्ट कराऊंगा। मतलब आप तीव्र शक्ति सीरीज में, इसका मतलब ये नहीं कि हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। ठीक है। आज आप लोग का जर्नल का लास्ट क्लास है। आप लोग का जैसे ही जर्नल खत्म हो जाए, प्लीज आप सब मुझे व्हाट्सअप करें और जर्नल का टेस्ट सीरीज जरूर दें। जर्नल का जरूर से टेस्ट देके आप खत्म करें। टेस्ट के बाद मैं चेक करूंगा, मैं आपको नंबर दूंगा, साथ में आपको गाइडेंस दूंगा कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं है। हमें एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाना है। और जब चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के बाद तो चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग लेंगे। और जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तो फुल कोर्स टेस्ट तो लेंगे। मतलब बहुत टेस्ट लेंगे, बस आप खाली साथ में जुड़े रहिए। ठीक है। तो अभी हम कहाँ थे, जर्नल पे थे। जर्नल का मैंने क्या बोला था, जर्नल पे रिकॉर्ड करने के दो अप्रोचेस है, एक है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच अपने को क्या दिया, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें ये बोलता है कि कोई भी अकाउंट ना 3 टाइप में आप क्लासीफाई कर दो। या तो पर्सनल अकाउंट होगा, या तो वो रियल अकाउंट होगा, या तो नॉमिनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ए सॉरी, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। पर्सनल अकाउंट में क्या चीज आता है, मैंने आपको बताया था, पर्सनल अकाउंट कंटेन्स ऑल नेम, रियल अकाउंट कंटेन्स ऑल एसेट, और हमारा नॉमिनल अकाउंट कंटेन्स, हाँ, इनकम या एक्सपेंस का चीज को हमारा नॉमिनल अकाउंट कवर करता है ना, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सारा एसेट रियल अकाउंट नहीं होता। 2 टाइप का एसेट है हमारा। कौन सा 2 टाइप का एसेट है, एक होता है हमारा बैंक बैलेंस, वो भी तो हमारा एसेट होता है। और एक कौन सा होता है एसेट, हमारा डेटर। डेटर मतलब मुझे जिससे रुपए लेने, ये भी तो हमारा एसेट होता है। ये 2 टाइप का एसेट को मैं रियल अकाउंट में नहीं रखता हूँ। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी तो एक नाम है ना। बैंक मतलब HDFC बैंक एक नाम है, नाम वाला चीज सारा पर्सनल अकाउंट। डेटर, डेटर मतलब क्या, मुझे किसी से रुपया लेना है, वो भी तो एक नाम है ना, जिससे रुपया लेना है उसका भी तो किसी कोई नाम है। तो वो भी मेरा कौन सा हो जाता है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ठीक है। मैंने बोला था जो भी सम्स करना है हम लोग गोल्डन रूल से करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा ही बेटर रहेगा। फिर हमारा एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, इतना दिमाग मत लगाइए। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, इतना दिमाग मत लगाइए। आप कोई भी अकाउंट को 5 टाइप में बांट दीजिए, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। बस इतना में आप बांट दीजिए। ठीक है। अब यो क्या बोला, अब वो चीज डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा हम कैसे समझेंगे। हम तो बस 2 भाषा जानते हैं। हम तो 2 भाषा जानते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट। डेबिट मतलब व्हाट वी ओन, और क्रेडिट मतलब व्हाट वी ओज। 2 वर्ड का मतलब आप जानते हो। डेबिट हम लोग वो चीज को करेंगे व्हाट वी ओन, जो चीज हमारा है हम वो चीज को डेबिट कर देंगे। ओज मतलब जो चीज मेरा नहीं है, जो चीज किसी को देना है। ओज मतलब क्या होता है, जो चीज किसी को देना है, जो चीज किसी को देना है वो क्रेडिट कर देंगे। हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बस इतना सा बात बोलता है कि डेबिट या क्रेडिट हम लोग कैसे करेंगे। डेबिट है, देखो लिखा भी है, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट इज अ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। जो आप नीचे रियल, पर्सनल और नॉमिनल कर रहे हो ना, वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। नाउ लेट अस सी द मॉडर्न। मॉडर्न एंड मोर एक्सेप्टेबल। मॉडर्न एंड मोर एक्सेप्टेबल ठीक है, लेकिन हम लोग तो अभी भी ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हुए चलते हैं। तो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या बोला, इतना दिमाग ही मत लगाओ। क्या चीज को डेबिट करना है, क्या चीज को क्रेडिट करना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो चीज आपका है वो चीज को कर दो डेबिट। जो चीज आपका नहीं है, आपको तो किसी को देना है, व्हाट वी ओज, ओज मतलब देना है, मुझे किसी को देना है, वो होता है क्रेडिट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, हमारे कंपनी में एसेट है, हमारे कंपनी में एसेट है, तो एसेट तो कंपनी का खुद का होता है, एसेट कंपनी के खुद का होता है। तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, भैया डेबिट करेंगे।
डेबिट करेंगे, एसेट तो कंपनी के खुद का है, उसको डेबिट कर देंगे। अब भैया लाइबिलिटी बता दीजिए। कर्जा, कर्जा कंपनी को तो देना है ना, आज कंपनी के माथे में अगर कोई कर्जा है तो कंपनी को तो उसको रिटर्न बैक देना होगा किसी को, इसीलिए हम लोग कर्जा को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। फिर भैया कैपिटल बता दीजिए। आज मेरा मालिक, कैपिटल मतलब क्या कि मेरा ओनर कंपनी में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो आज अगर ओनर कुछ भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कंपनी को रिटर्न बैक देना होगा अपने ओनर को, है ना। तो जो चीज कंपनी के खुद का नहीं है, कंपनी को रिटर्न देना है, उस चीज को अपने कर देते हैं क्रेडिट, है ना। रेवेन्यू, रेवेन्यू। आज कंपनी इतना रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम कमा के क्या करेगा। आज कंपनी इतना रेवेन्यू इनकम कमा के क्या करेगा, पॉकेट में रख के हनीमून मनाने थोड़ी जाएगा। कंपनी तो जो भी इनकम कमाएगा कंपनी को तो उसको रिटर्न बैक अपने शेयर होल्डर लोग को रिटर्न करना होगा ना। आज कंपनी जो भी इनकम कमाता है या रेवेन्यू कमाता है, जो भी हो, मैं एक वर्ड जानता हूँ, इनकम। आज हमारा कंपनी अगर कुछ भी इनकम कमा रहा है तो वह इनकम को तो मुझे मेरे शेयर होल्डर्स लोग को एज अ डिविडेंड मुझे रिटर्न करना होगा। तो इसका मतलब ये इनकम कंपनी का खुद का नहीं है, कंपनी को तो किसी को देना है ये इनकम, इसलिए इनकम को भी हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा, एक्सपेंस। आज आप लोग मान लो, आप लोग आज लोग मान लो आप लोग बाहर निकलते हो दोस्त लोग के साथ, आप पूछना क्यों खाते हो, दिल को सेटिस्फेक्शन मिलता है भैया। आप लोग आइसक्रीम क्यों खाते हो, मन को खुशी मिलता है। आप लोग मूवी देखने क्यों जाते हो, तो आप लोग कोई भी खर्चा इसीलिए करते हो ताकि आपको बेनिफिट मिले। आप लोग खर्चा क्यों करते हो, आपको बेनिफिट मिले। तो आज कंपनी भी खर्चा क्यों करता है, ताकि वो कंपनी के खुद का है, कंपनी को उसका बेनिफिट चाहिए, इसलिए कंपनी खर्चा करता है। तो जो चीज कंपनी के खुद का है उस चीज को हम लोग कर देते हैं डेबिट। क्या बात समझ रहे, इतना सा बात समझ आ रहा है बस। अब यहाँ क्या लिखा है, हाँ, आप एसेट को डेबिट कर रहे हो, एसेट का डेबिट कर रहे हो मतलब जब जब एसेट बढ़ेगा हम करेंगे डेबिट, और जब जब एसेट घटेगा उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। डेबिट मतलब हम लोग डेबिट कर रहे हैं ना, जैसे क्रेडिट, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना मतलब जब जब लाइबिलिटी बढ़ेगा उस चीज को कर देंगे क्रेडिट, और जब जब लाइबिलिटी घटेगा उस चीज को कर देंगे डेबिट। इसका मतलब ये हम लोग को खाली बढ़ने वाला चीज याद रखना, उल्टा सब नीचे वाला हो जाएगा। देखो, हम लोग ये तो जान गए कि एसेट को करेंगे डेबिट, लाइबिलिटी को करेंगे क्रेडिट, है ना, इतना तो जान गए। अब ये जो डेबिट है क्रेडिट है, इसका मतलब सब चीज वो बढ़ रहा है। एसेट कब डेबिट हो रहा है, जब वो बढ़ रहा है। लाइबिलिटी कब क्रेडिट हो रहा है, जब वो बढ़ रहा है। कैपिटल कब क्रेडिट हो रहा है, जब वो बढ़ रहा है। और घटेगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब भैया हम लोग का एक चीज आप नहीं बताते, विड्रॉ अकाउंट। देखो मैंने एक बात बताया था, मेरा ओनर मेरा ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और वहीं अगर मेरा ओनर रुपया निकाल ले तो उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं ड्रॉइंग्स, है ना। तो ओनर मेरा इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैपिटल को अगर हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो ड्रॉइंग्स को तो हम लोग करेंगे डेबिट। क्या बात समझ रहे हो बस। कैपिटल को अगर हम लोग करते हैं क्रेडिट, ड्रॉइंग्स को अपने उल्टा डेबिट कर देंगे। कैपिटल जब मेरा ओनर रुपया निकाल डालता है कंपनी में, हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब मेरा ओनर रुपया निकालेगा हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। अच्छा, मेरा ओनर रुपया लगाता है, हम लोग क्रेडिट क्यों करते हैं, बोला ना। जो चीज कंपनी के खुद का है डेबिट, जो चीज खुद का नहीं है कंपनी को तो रिटर्न करना है क्रेडिट, है ना। मेरा आज ओनर रुपया लगाया तो कंपनी के पास रुपया आया, तो कंपनी का खुद का रुपया नहीं है ना, कंपनी को तो उसको रिटर्न देना है, इसलिए हम लोग कैपिटल को कर देते हैं क्रेडिट। वैसे ही उल्टा ड्रॉइंग्स को कर देंगे डेबिट। सिंपल सा अप्रोच था। चलो हम लोग ये समझ लेते हैं। कैश, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट है। एसेट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। क्यों, इंक्रीज हुआ है। ठीक है। फिर हम्म, वैसे कैपिटल, कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि कंपनी के खुद का नहीं है, कंपनी को तो रिटर्न देना है ना। और क्रेडिट होने का रीजन क्योंकि वो बढ़ रहा है। अच्छा, वेजेस, कंपनी कोई भी खर्चा क्यों कर रहा है, ताकि कंपनी को उसका बेनिफिट मिले, इसीलिए खर्चा को हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। खर्चा को क्या कर देते हैं, डेबिट। हाँ, और जब जब खर्चा बढ़ेगा हम लोग और डेबिट करते जाएंगे। कैश, कैश तो कंपनी के लिए एसेट है, लेकिन कैश क्रेडिट कब होगा, कैश क्रेडिट क्या होगा भैया, एसेट तो ऐसे डेबिट होता है। जरूर मेरा कैश कम गया होगा इसीलिए हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। कैश क्या है मेरे लिए, एसेट। एसेट को तो अपने डेबिट करते हैं। जरूर मेरा ये एसेट कम गया होगा इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे रेंट मिला, मुझे रेंट मिला मतलब मेरे लिए तो ये इनकम है। इनकम है मतलब मुझे शेयर होल्डर लोग को रिटर्न देना है ना। इसलिए जो चीज कंपनी का खुद का नहीं है कंपनी को वो चीज रिटर्न देना, वो चीज को अपने कर देते हैं क्रेडिट। तब बस समझ गया। जब परचेज कंपनी खर्चा कर रहा है तो कंपनी खुद के बेनिफिट के लिए खर्चा कर रहा है, इसलिए हम लोग खर्चा को क्या कर देते हैं, डेबिट, है ना। क्रेडिटर, कंपनी के माथे में बहुत कर्जा है, कर्जा है तो रुपया देके सल्टा ना, जो चीज कंपनी के खुद का नहीं है कंपनी को किसी को देना है वो चीज को अपने क्रेडिट करते हैं, तो अपने पढ़ लिए, है ना।
कैश 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 तो कंपनी के लिए एसेट है, एसेट तो डेबिट ही होता है। सेल्स, कंपनी सेल करके क्या करेगा, रुपया कमाएगा। जो भी रुपया कमाएगा वो तो सारे शेयर होल्डर को रिटर्न देना होगा ना, और जो चीज कंपनी को खुद का नहीं है, कंपनी को किसी को रिटर्न करना है, वो चीज को अपने करते हैं क्रेडिट। ठीक है, आप लोग से उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग प्लीज ये चार्ट जरूर से पढ़ के रखे। ठीक है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये चार्ट जरूर अपने नोट्स में बना ले। देखो नोट्स और कुछ अलग नहीं बनेगा, आप लोग को जो मैं करा रहा हूँ वही नोट्स है, और आप लोग अलग से नोट्स मांगोगे तो कैसे चलेगा बताओ। आप लोग प्लीज ये चार्ट एकदम बढ़िया से आप लोग उतार लो, एकदम पढ़ लो। अगर चार्ट में कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है प्लीज मुझसे आप लोग मान लो, रुको मैं आप लोग को टाइम दे दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत है प्लीज मुझे कॉल कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना फैसिलिटी दे रहा हूँ आपको। लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक तो इसका हो गया, एक तो इसका हो गया। ये एक्चुअली सम्स है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। एक तो इसका क्या, मतलब एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, एक तो आपका मॉडर्न अप्रोच हो गया। और ये एक्चुअली आपका एक तो सम्स है, आप लोग को सॉल्व करना है, ये आपका मॉडर्न अप्रोच टेस्ट करेगा। फिर देखो लास्ट क्लास में हम लोग सम्स भी किए थे, आज हम लोग का सम्स बचा हुआ भी है। ठीक है ना, चलो आज हम लोग एक तो बड़ा वाला सम्स करते हैं। बड़ा वाला सम्स अगर आप लोग कर लिए तो आप लोग का तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं रहेगा। कोई मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग सब आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सम्स पे ध्यान दे रहा हूँ। फॉर्मेटिंग बड़ा इजी था। एक पर्टिकुलर एल एफ, एल एफ मतलब लेजर फॉल्यू, डेबिट इन रुपीज, अमाउंट इन डेबिट, एक डेबिट का कॉलम एक क्रेडिट का कॉलम है, पता हाँ। हम लोग का कौन सा इलस्ट्रेशन 5 है, इलस्ट्रेशन 5। अच्छा हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, ये लिख देते हैं इन द बुक्स। नहीं पता रखे क्या, नहीं ठीक नहीं लग रहा। इन द बुक्स ऑफ, हमें इन द बुक्स ऑफ अगर क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा तो हम लिख देंगे कि हम लोग किसके बुक्स में काम कर रहे हैं, इसमें नहीं दिया। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं एज ऑन, क्वेश्चन में दिया रहेगा एज ऑन, डेट भी नहीं दिया तो अपने ऐसे कर देंगे, ये हमारा फॉर्मेट है कि हम लोग ऊपर में करके ही आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कौन से अप्रोच से अपने को करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच से नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच से। 2022 का 1 दिसंबर को बोलता है अजीत ने बिजनेस शुरू किया विद कैपिटल 4 लाख रुपए। अजीत ने बिजनेस शुरू किया विद कैपिटल। अब दो चीज आप बता दीजिए, इस अकाउंट में आपको दो चीज क्या मिला। अजीत ने बिजनेस शुरू किया कैपिटल 4 लाख रुपए लगा के। रुकिए मैं आपको समझाने के लिए एक अलग पेज ले, देखिए समझ रहे हैं? अजीत ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 4 लाख, तो आपको दो चीज क्या मिल गया। एक तो कैपिटल वर्ड मिल गया, क्योंकि हमारा ओनर कभी भी अगर बिजनेस शुरू करता है तो रुपया इन्वेस्ट करेगा। ओनर अगर कभी भी रुपया बिजनेस शुरू करता है तो उसको रुपया इन्वेस्ट करना होगा, तो रुपया इन्वेस्ट करेगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपिटल। और हमारा ओनर अगर कुछ भी निकाल ले तो उसको हम लोग नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। तो एक तो मुझे मिल गया कैपिटल, और ये कैपिटल क्या फॉर्म में लगाया होगा, मतलब आप समझ रहे हो। आप अगर बिजनेस शुरू किए हो, आप बिजनेस में रुपया लगाए या फर्नीचर लगाए, क्या लगाए, है ना। क्वेश्चन में साइलेंट है कि बिजनेस तो शुरू किया, आप कैपिटल में क्या लगाया, है ना। तो हम लोग ये मान लेंगे कैश में तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं लगाया होगा, आप एज्यूम कर लो बैंक लगाया होगा। तो दो चीज मुझे मिल गया, दो चीज मुझे मिल गया। हमें हर अकाउंट में दो चीज तो ढूंढना ही है, एक है कैपिटल, एक होता है बैंक। एक है कैपिटल, एक है बैंक। बैंक क्यों लाए,
क्योंकि आप इतना बड़ा जो 4 लाख का कैपिटल लगा रहे हो, आप कैसे लगाए? मेरा बस आपसे ये जानना है, ये जो अजीत बिजनेस शुरू किया, 4 लाख का कैपिटल कैसे लगाया, किस फॉर्म में लगाया? भैया बैंक में रुपया लगाया होगा, है ना? अब एक बात बताइए, कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट में आता है? एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अकाउंट है। क्यों पर्सनल अकाउंट है? क्योंकि कैपिटल कौन लगाया? मेरा ओनर। ओनर का तो एक नाम है। बैंक भी कौन से नेचर का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ना? आप लोग को ये बार बार लिखना नहीं है, आप लोग मन में सोचो कि कौन सा क्या नेचर का अकाउंट है, फटाक फटाक सोचो, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए करवा देना। हाँ। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल कौन लगा रहा है? मेरा मालिक। तो मेरा मालिक रिसीवर हुआ कि दे रहा है? नहीं, मेरा मालिक तो दे रहा है, तो इसीलिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसे ही बैंक, बैंक भी क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक, मेरा मालिक अगर रुपया लगा रहा है तो बैंक को तो रुपया रिसीव हो रहा है। मेरा मालिक अगर रुपया लगा रहा है तो बैंक को तो रुपया रिसीव हो रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। देख लो, पहला जनरल एंट्री बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पहला जनरल एंट्री में क्या बन गया? बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। कितने का? 4 लाख का। बिंग बिजनेस, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, आप सीधी। हो गया पहला जनरल एंट्री। फिर क्या बोलता है? बोलता है December 3 को, 3 दिसंबर को क्या हुआ? ठीक है, हम लोग देखते हैं 3 दिसंबर क्या हुआ। आप लोग को ऐसे डेट लिखना है, एक बार आप लोग खाली मेन ऊपर में साल लिख दोगे 2022, फिर बस आप लोग खाली महीना का नाम देके आप लोग वो कर सकते हो। बोलता है ही विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। देखो, जब भी बात आएगा विड्रॉ का, जब भी बात आएगा विड्रॉ का, मैं आप लोग को ये पेज आपको पूरा मैं रफ करा रहा हूँ, जब आपको बात आएगा क्वेश्चन में, जब भी आपको विड्रॉ का बात बोलेगा, विड्रॉ का बात बोलेगा, तो आपको दो चीज आइडेंटिफाई करना है कि वो विड्रॉ पर्सनल पर्पस के लिए किया, वो विड्रॉ क्यों किया, पर्सनल पर्पस के लिए किया या बिजनेस पर्पस के लिए किया। आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है। जब भी हमारा क्वेश्चन ऐसे साइलेंट रहे और हमारा क्वेश्चन एक वर्ड बोल दे कि ही विड्रॉ, मतलब उसने बिजनेस से रुपया निकाला। अब वो बिजनेस से रुपया क्यों निकाला? पर्सनल पर्पस के लिए निकाला कि बिजनेस पर्पस के लिए निकाला? अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए निकाल रहा है तो हम लोग का एक जो ड्रॉइंग्स है वो वाला बात आ जाएगा। मेरा मालिक जब भी बिजनेस से रुपया निकाल रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट आ जाएगा। जब भी अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए निकालेगा, तो एज इट इज नॉर्मल जर्नल एंट्री जैसे अपने पास करते हैं वही करेंगे। ठीक है ना? ये भी आपका एक तो नोट्स है, आप इसको भी कृपया नोट्स में जरूर से डालें कि मेरा मालिक अगर रुपया निकालेगा, तो रुपया निकालते टाइम एज ए स्टूडेंट मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा मालिक रुपया क्यों निकाल रहा है। वो बिजनेस पर्पस के लिए रुपया निकाल रहा है कि वो पर्सनल पर्पस के लिए रुपया निकाल रहा है? अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए नहीं रुपया निकाल रहा है, तो हम लोग एक तो ड्रॉइंग्स नाम का अकाउंट को ऐड कर देंगे। और अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए रुपया निकाल रहा है, तो जैसे जनरल एंट्री आप करते हो वही करो। अब मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है? ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस। देखो, आपको हिंट दे दिया, उसने कैश क्यों निकाला? फॉर बिजनेस। उसने बिजनेस पर्पस के लिए रुपया निकाला। उसने बिजनेस पर्पस के लिए रुपया निकाला। कहाँ से निकाला? बैंक से। ठीक है ना? बिजनेस पर्पस के लिए निकाला, तो मेरा ड्रॉइंग्स अकाउंट का कोई काम नहीं है इस चीज में। उसने कैश निकाला बिजनेस पर्पस के लिए, तो दो ठो अकाउंट हिट हो गया, एक हो गया कैश, एक हो गया बैंक। है ना? ठीक है। दो ठो मुझे, दो अकाउंट मेरा कौन कौन सा हिट हो गया? कैश, एक बैंक। अब बताइए, कैश, कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? कैश मेरा रियल अकाउंट है। और बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पहले तो आपको ये सोच लेना है। अब कैश क्योंकि रियल अकाउंट है, तो आप ये सोचिए रियल अकाउंट क्या बोलता है? रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे मेरे मालिक ने रुपया निकाला, तो रुपया निकाला तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश तो आ रहा है। क्योंकि कैश आ रहा है, तो कैश को अपने कर देंगे डेबिट। अब बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आज जब मैं क्या किया, मैं बैंक के पास गया रुपया विड्रॉ करने, तो बैंक तो रुपया देने वाला है ना। मैं बैंक से गया रुपया विड्रॉ करने, तो बैंक रिसीवर हुआ कि बैंक देने वाला हुआ? भैया बैंक तो रुपया दे रहा है, तो देने वाले को अपने कर देते हैं क्रेडिट। यही तो करते हैं ना।
मेरा जनरल एंट्री क्या बन गया, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। जनरल एंट्री मेरा क्या बन गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देगा 2,000। हमारा हमको क्या लिखना है, बिंग कैश विड्रॉन और बिजनेस यूज, आपको ये मेंशन करके आना है, बिजनेस। अगर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है तो अपने को लिख के आना होता है। ठीक है, दो जनरल एंट्री हो गया। अब तीसरा जनरल एंट्री कितना गया, दिसंबर 5 को है, दिसंबर 5 को है जनरल एंट्री। 5 को क्या बोलता है, बोला ही परचेज गुड्स। तो परचेज के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया था, अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि उन्होंने क्या परचेज किया है, देन तो हम लोग को वो चीज का नाम ध्यान रखना है जनरल एंट्री मारते टाइम। जैसे अगर आपको क्वेश्चन बोल दे कि परचेज फर्नीचर, देन हम लोग को परचेज वर्ड में ध्यान नहीं देना, अपने को फर्नीचर वर्ड पे ध्यान देना। अगर आपको बोल दे परचेज एसी, देन आपको एयर कंडीशन पे ध्यान देना है, ना कि आपको परचेज पे ध्यान देना है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, परचेज गुड्स। तो जब भी आपको बात कर दे परचेज गुड्स, देन हम लोग को गुड्स पे ध्यान नहीं देना होता, हम लोग को परचेज पे ध्यान देना होगा। तो एक हो गया परचेज बाई मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, अच्छा, और बैंक से ही पेमेंट कर दिया, तो एक वर्ड हो गया परचेज, एक हो गया पेमेंट, एक हो गया बैंक। अपना दो चीज अपने को मिल गया, दो चीज अपने अपने को क्या मिल गया, एक अपने को मिल गया परचेज। भैया परचेज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परचेज किया है गुड्स। और जब भी बात है गुड्स तो हम लोग गुड्स को ध्यान नहीं देते, हम लोग परचेज या सेल को ध्यान देते हैं। लेकिन गुड्स छोड़ के और कोई नाम देते हैं कि स्टेशनरी आइटम खरीदा, दिन हम लोग वो स्टेशनरी आइटम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो एक हो गया परचेज, एक हो गया बैंक। अब बताइए परचेज आपका कौन सा अकाउंट है, भैया परचेज करना तो एक खर्चा होता है, सारा खर्चा तो नॉमिनल अकाउंट होता है। बैंक, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारा खर्चा को डेबिट करो, सारा इनकम को क्रेडिट करो। तो आप परचेस कर रहे हो तो ये तो आपका एक खर्चा है, खर्चे को अपने कर देंगे डेबिट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप ये सोचिए, आप परचेस कर रहे हो और आप बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कर दे रहे हो, आप परचेस कर रहे हो और आपने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो इस केस में रुपया देने वाला कौन, बैंक ही तो रुपया दे रहा है ना। आपने परचेस किया, पेमेंट बैंक ने किया, यही तो हुआ। तो बैंक तो देने वाला हुआ, देने वाले को अपने क्रेडिट करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना सिंपल हो गया। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का है अपना, 15,000 का। बिंग परचेस गुड्स, आप ऐसे ही लिख दो। बिंग गुड्स परचेस एंड पेमेंट मेड टू बैंक। बस जैसा आपको समझ आए आप वैसा नरेशन लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, इतना क्लियर थिंक हो, क्यों कोई भी दिक्कत नहीं ना, देख लो बहुत टाइम लेके आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्या है, बोलते हैं अपने दिसंबर 8 का एंट्री है, तो चलो पहले अपने डेट तो लिख दे दिसंबर 8, फिर देखते हैं क्या किया जाए इसका। होता है ही सोल्ड गुड्स, उसने क्या बेचा, गुड्स को बेचा। तो जब भी हम बोला ना, जब भी गुड्स का बात करें तो अपने गुड्स को तो ध्यान देते ही नहीं, अपने तो सेल्स पे ध्यान देंगे, सेल या परचेस को। अच्छा, सेल किया और पेमेंट कहाँ से, पेमेंट बैंक में आया। ठीक है, तो अपने को दो चीज मिल गया, अपने को दो चीज मिल गया, एक तो इन्होंने सेल किया और पेमेंट कहाँ आता है, बैंक में आता है, यही तो बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़े हो, ही सोल्ड गुड्स, इन्होंने गुड्स बेचा 16,000 का, एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक, और इनको जो भी पेमेंट होता है, पेमेंट कहाँ मिलता है, बैंक में। एक तो सेल हो गया, एक तो बैंक हो गया। भैया सेल करना मेरा क्या होता है, सेल करना भैया मेरा तो इनकम होता है, सेल करना मेरा तो इनकम होता है ना, कौन नहीं मानते हो इनकम नहीं होता। तो सेल करना क्या होता है आप बता दीजिए। आप कोई सामान बेच रहे हो, बेच के तो आप इनकम कमाओगे, तो इसीलिए मेरा ना पर्सनल अकाउंट है ना रियल अकाउंट है, ये तो भैया मेरा नॉमिनल अकाउंट है। सेल करना क्या होता है, मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, बैंक तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, इतना तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, सेल क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है,
नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। तो सेल करना क्योंकि मेरा इनकम है, तो इनकम को अपने कर देंगे क्रेडिट। अच्छा, बैंक बैंक क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसको रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पर बैंक का मेरा क्या रोल है, मैंने सेल किया, पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव। मैंने तो बेच दिया सामान, पेमेंट मैंने रिसीव कर रहा हूँ, मेरे बिहाफ में मेरा बैंकर रिसीव कर रहा है, यही तो कि पार्टी ने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया। तो सारा मेरा पेमेंट कौन रिसीव कर रहा है, बैंक, डेबिट द रिसीवर, यही बोलता है ना रूल। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ रहे हो, एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपया आया इसीलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, 16,000 का, है ना। तो अपने नरेशन लिख देंगे, थिंग गुड्स सोल्ड, मैंने गुड्स बेचा, एंड पेमेंट रिसीव, यहाँ मैंने रिसीव किया ना सेल करके, इन बैंक, मैंने बैंक में पेमेंट को रिसीव किया, बस, एकदम क्लियर। अच्छा, उसके बाद 10 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है। देखो 10 दिसंबर को क्या होता है, थोड़ा ही परचेज फर्नीचर। अब जब स्पेसिफिकली आपका एक बात कर दे रहा है कि आपने एक फर्नीचर खरीदा, देना हम लोग को परचेज में ध्यान नहीं देना। जब भी आपको स्पेसिफिकली एक बात बोल रहे हैं, यहाँ पर स्पेसिफिकली एक बात बोल दिया कि इन्होंने क्या परचेज किया, इन्होंने तो फर्नीचर परचेज किया, तो हम लोग को वर्ड परचेज पे ध्यान नहीं देना। एंड पेड बाई चेक, अच्छा आपने किस में पेमेंट किया, चेक में पेमेंट किया। अरे चेक में पेमेंट किया इसका मतलब क्या कि मेरे बैंक से ही ना पेमेंट हुआ, है ना। आपने चेक दे दिया, तो चेक का रुपया कहाँ से कटता है, बैंक से कटता है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन बोले चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तो बैंक का ही पार्ट है ना। तो इसमें हम लोग को बैंक ही वर्ड लिखना है। तो एक तो फर्नीचर हो गया, एक तो बैंक हो गया, एक तो फर्नीचर हो गया, एक तो बैंक हो गया। चलिए अपने देखते हैं क्या किया जाए इसका। एक तो अपने को कौन सा अकाउंट मिला, फर्नीचर, और एक तो कौन सा मिला, बैंक। तो फर्नीचर, फर्नीचर क्योंकि मेरा एसेट है, सारा एसेट तो मेरा रियल अकाउंट होता है, और बैंक तो पर्सनल अकाउंट है ही। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का भैया हमारा रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस केस में फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, भैया फर्नीचर तो आ रहा है। मैंने अगर फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर तो आ रहा है मेरे ऑफिस में। पहले मेरे ऑफिस में एक भी फर्नीचर नहीं था, अब मैं क्योंकि फर्नीचर परचेज करता हूँ तो फर्नीचर तो आ रहा है। तो जो चीज आ रहा है उस चीज को कर देते हैं डेबिट, है ना। और बैंक बैंक क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपको फर्नीचर खरीदने के लिए रुपए किसने दिए, आपको फर्नीचर खरीदने के लिए रुपए किसने दिए, बैंक वाले ने रुपये दिए। आपने फर्नीचर खरीदा, लेकिन रुपया आपको किसने दिया, बैंक वाले ने रुपया दिया। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रुपया देने वाला बैंक, तो अपने बैंक को कर देंगे क्रेडिट। देखो सिंपल जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, है ना। समझ आ रहा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का, 2,500। फर्नीचर परचेस्ड एंड पेमेंट मेड टू बैंक। देखो सिंपल है कितना, है ना। समझ आया, समझ आ रहा है। तो इसके बाद हमारा कौन सा तारीख का ट्रांजेक्शन है, दिसंबर 12। तो दिसंबर 12 को क्या होता है, पूरा ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2,400। मैंने आपको दो बात बोला था,
मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, आपको याद है कि आप भूल गए मुझे नहीं पता। मान लो आप एक मोदी खाना का दुकान रन करते हो। आप कौन सा दुकान रन करते हो? मोदी खाना का दुकान या किराना का दुकान या कोई भी दुकान आप रन करते हो। तो मोदी खाना वाला, जैसे मान लो आप एक किराना का दुकान समझ लो जो मोदी खाना का दुकान रन करते हैं। तो आपको दिन भर में कितने कस्टमर आते हैं, खरीदते हैं, जाते हैं, कितने कस्टमर आते हैं, खरीदते जाते हैं? क्या आप सबका नाम नोट करते हो? क्या आप सबका नेम नोट करते हो? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, नेम नोट करते हो? आप बोलोगे नहीं, सब पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आपका कोई कैश में बिक्री हो जाता है तो आप नेम नोट नहीं करते। हाँ, लेकिन आप, अगर आपका कोई क्रेडिट सेल होता है, अगर आपका कोई उधारी में सेल होता है, देन आप नेम नोट करते हो। हाँ, ये बात क्या सही है? अगर आपका कोई कैश सेल होता है, अगर आपका कोई कैश सेल हो जाता है, अगर आप कोई भी सामान बेचते हो, कैश में अगर आप बेचते हो, तो हम लोग तो भैया नेम नोट नहीं करते। क्यों भैया नेम नोट नहीं करते? क्योंकि कैश में तो हो गया ना। अब सामने वाला का नाम नोट करके क्या करेंगे? लेकिन भैया उधारी में सामान बेचा है, मैंने उधारी में बेचा है। तो अगर हम लोग उधारी में सामान बेचते हैं तो इन उस केस में हम लोग को नेम नोट करना जरूरी हो जाता है। क्यों नोट करते हैं? ताकि हमें पता रहे कि मैं उससे कितना रुपया पाता हूँ, वो कल देगा कि नहीं देगा, ये मुझे पता रहे, है ना। तो मतलब मैं इतना समझ लूँ कि अगर आप लोग कैश में सामान बेचते हो, देन नाम का कोई रिलीवेंस नहीं है। अगर हम लोग उधारी में सामान खरीदा या बेची करते हैं, देन नाम का रिलीवेंस हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मैंने अरविंद को गुड्स बेचा 2400 में, क्या अरविंद ने पेमेंट किया? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या अरविंद ने पेमेंट किया? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन इस बात को लेके साइलेंट है। तो क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम लोग क्या डिम्ड करेंगे कि मैंने जो अरविंद को सामान बेचा, उधारी पे दिया, अरविंद ने अभी तक पेमेंट नहीं किया। मेरा बात आप लोगों को खाली समझ आया? क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने अरविंद को सामान बेचा, मेरा क्वेश्चन क्या अरविंद ने पेमेंट कर दिया इसके बदले? क्वेश्चन तो भैया साइलेंट है, क्वेश्चन तो कुछ नहीं बोल रहा। नहीं बोला तो आप क्या मानोगे? पेमेंट दे दिया? नहीं, नहीं दिया तो क्वेश्चन नहीं बोला तो ये मान लो नहीं, पेमेंट नहीं मिला, है ना। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? पहले से आप बैंक में रिसीव कर लोगे क्या? नहीं, क्वेश्चन अगर मिल रहा होता तो क्वेश्चन बोल देता, एंड पेमेंट रिसीव बाई चेक जैसे बोल रहा था आगे, रिसीव थ्रू बैंक। इस क्वेश्चन में तो ऐसा बात नहीं बोला। इसका मतलब हम लोग ये मानेंगे कि मैंने अरविंद को उधारी पे सामान बेचा। तो जब मैं उधारी पे सामान बेचता हूँ, तो मेरे लिए नाम का रेलिवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी मैं उधारी पे सामान बेचता हूँ तो मेरे लिए नाम का रेलिवेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भैया गुड्स, गुड्स को तो हम लोग ऐसे नहीं लेते, तो हम लोग सेल्स को लेंगे। तो हम लोग को दो चीज क्या मिल गया? एक मिल गया सेल, एक मिल गया अरविंद, है ना। दो चीज आपको क्या मिल गया? एक मिल गया सेल्स, एक मिल गया अरविंद। क्यों अरविंद मिल गया? क्योंकि क्वेश्चन पेमेंट का बात नहीं किया। जब पेमेंट का बात नहीं किया तो हम ये मानते हैं कि उधारी में सामान बेचा। उधारी, जब भी हम लोग उधारी में ट्रांजेक्शन करते हैं तब मेरे नाम का मतलब रेलिवेंस बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, सेल मेरा कौन सा है? सेल करना क्योंकि मेरा इनकम होता है, इसलिए इनकम एक्सपेंस का चीज तो नॉमिनल अकाउंट में जाता है भैया। अच्छा अरविंद, अरविंद तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, नाम वाला चीज तो पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारे इनकम को आप क्रेडिट करो। तो आपका सेल भी तो एक इनकम हो गया ना, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप सामान बेच रहे हो, आप सामान बेच रहे हो, वापस से आप सामान बेच रहे हो, तो रिसीव करने वाला कौन? अरविंद। आपने सामान बेचा, सामान कौन रिसीव करेगा? अरविंद, इसलिए अरविंद को कर देंगे डेबिट। हमारा एंट्री क्या हो गया? अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। हमारा जनरल एंट्री क्या हो गया? अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 2400 का। बिंग गुड्स सोल्ड टू अरविंद। क्लियर है इतना? देख लो, क्लियर है ये एंट्री। क्योंकि भैया क्वेश्चन तो पेमेंट का कुछ बात ही नहीं किया था, और जब भी हम लोग को पेमेंट का बात नहीं करी और उधारी, तो हम लोग ये मानेंगे कि जो भी खरीदा है या बेचा वो उधारी पे ट्रांजेक्शन हुआ होगा। क्या हमारा December 14 को एंट्री है? December 14 को क्या बोलता है? ही परचेज गुड फ्रॉम अमृत। क्या पेमेंट का बात किया? नहीं। तो जब भी पेमेंट का बात नहीं करे तो हम लोग के लिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो नाम हो गया, और एक तो गुड्स तो हम लोग लेंगे नहीं, एक तो परचेज ले लेंगे। तो परचेज को ले लिया, अमृत को ले लिए। परचेज को ले लिया, अमृत को ले लिए, दो चीज ले लिए। परचेज, एक चीज मैंने क्या ले लिया? अमृत। अच्छा, परचेज मेरा कौन सा अकाउंट है? खर्चा इनकम वाला चीज तो नॉमिनल अकाउंट है, परचेज करना मेरा खर्चा होता है ना। और अमृत कौन सा अकाउंट है? अमृत तो पर्सनल अकाउंट है ना।
और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को आप डेबिट कर दो। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने सामान परचेस किया, आपने सामान परचेस किया, आपने सामान परचेस किया, तो सामान देने वाला कौन, आपने परचेस किया तो देने वाला तो अमृत, रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला अमृत, अमृत को कर दो क्रेडिट। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट। कितने का, 10,000 का। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 15 दिसंबर को एंट्री है। क्या बोलता है, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत। अच्छा पूरा मैंने ना अमृत को गुड्स रिटर्न कर दिया 500, मैंने अमृत को गुड्स रिटर्न कर दिया 500 का, मैंने अमृत को गुड्स रिटर्न कर दिया। तो एक बात बताओ, आपने गुड्स रिटर्न किया तो आपने अभी अभी आपने अमृत से गुड्स परचेज किया था, आपने अभी अभी अमृत से क्या किया था, गुड्स परचेज किया था। तो आप परचेज करते हो तो ये जर्नल एंट्री मारते हो, रिटर्न कर देते हो तो एंट्री उल्टा मार दो। आपने अभी अभी परचेज किया था, फिर से बोलो, आपने अभी अभी परचेज किया था, है ना, तो आप परचेज करते हो तो आप एंट्री ये करते हो, रिटर्न करते हो तो उल्टा करते हो, कर दो। नहीं तो मैं आपको दूसरा चीज सिखाता हूँ। बोलता है मैंने रिटर्न कर दिया ना, तो आपका दो अकाउंट क्या हो गया, एक हो गया परचेज रिटर्न, मैं वर्ड परचेज रिटर्न लिखूं क्योंकि आपने परचेज करके रिटर्न कर दिया ना, वैसे परचेज रिटर्न। अभी अभी तो आपने अमृत से सामान परचेज किया था, अभी अभी मुझे क्वेश्चन पढ़ के तो इतना समझ आ गया, अभी अभी आपने अमृत से सामान परचेज किया था, है ना। मुझे तो भैया इतना समझ आ गया, अभी अभी आपने अमृत से सामान परचेज किया था कि नहीं। और अब आप अमृत को कर देते हो रिटर्न, तो इसको हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और एक थोड़ा रिटर्न किसको करे, अमृत, ठीक है। अच्छा परचेज हो या परचेज रिटर्न हो, सब तो खर्चा उर्चा का अकाउंट है, तो खर्चा उर्चा को अकाउंट को अपने नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और अमृत तो भैया हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। एक बात बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप सामान रिटर्न कर रहे हो, रिसीव कौन करेगा, अमृत। आपने सामान रिटर्न किया ना, रिसीव कौन करेगा, अमृत, तो डेबिट द रिसीवर। अच्छा परचेज रिटर्न, आप परचेज करते हो तो क्या बोलते हो, परचेज करते हो तो डेबिट होता है ना, आप परचेज करते हो तो डेबिट होता है कि नहीं। एक बात बताओ, परचेज क्योंकि खर्चा होता है, खर्चा होता है तो डेबिट होता है, तो मेरा परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये तो दूसरा व्यू। ये पहला बात आपको समझ आया। आप जब जब परचेज करते हो तो आप डेबिट करते हो, क्यों डेबिट करते हो, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट होता है खर्चे को डेबिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें ये क्या सिखाता है कि भैया जो जो खर्चा होगा खर्चा को डेबिट करो। परचेज करना मेरा खर्चा है, उसको अपने डेबिट कर दिया। तो आप परचेज को अगर करते हो डेबिट, तो आप परचेज रिटर्न को कर दोगे क्रेडिट। तो समझ आया, नहीं समझ आया तो एक बात सुनो, आपने परचेज किया 1,000 का, फिर आप गुड्स परचेज करके रिटर्न कर दे रहे हो, तो आपका एक तरीके से खर्चा कम हो गया ना। आपको लग रहा था कि मेरा 1,000 का खर्चा होगा, फिर आपको पता चला नहीं नहीं मैं तो कुछ सामान रिटर्न कर दिया, मतलब आपका खर्चा कम हो गया, खर्चा कम हो गया मतलब इनकम हो गया। लेकिन ये व्यू आपके लिए हार्ड हो जाएगा। मैं आपको सिंपल एक बात समझाना चाह रहा हूँ। आप परचेस करते हो अगर, तो हमारा परचेस कहाँ जाता है, या परचेस तो मेरा खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारे खर्चे को डेबिट कर दो। तो अगर आप परचेस को करते हो डेबिट, तो आप परचेस रिटर्न को कर दोगे क्रेडिट। बस खत्म, सिंपल जर्नल एंट्री, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। क्या हो गया, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितना का मैंने परचेज रिटर्न किया, 500 का। थिंग गुड्स रिटर्न टू अमृत, मैंने अमृत को गुड्स रिटर्न कर दिया।
देख लो वही एंट्री हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना परचेज का जो एंट्री है उसका उल्टा कर दो। परचेज डेबिट हो रहा था, यहाँ परचेज क्रेडिट हो रहा है, उधर में अमृत क्रेडिट था, मेरा अमृत डेबिट हो रहा है। ठीक है। अच्छा उसके बाद बोला December 16 का एंट्री, ठीक है। बोला ही रिसीव फ्रॉम अमृत। अच्छा मुझे रिसीव हो रहा है अरविंद से, मुझे अरविंद से रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, कैसे रिसीव हो रहा होगा, या बैंक में रिसीव हो रहा होगा, कुछ भी, हम लोग कैश पकड़ के चलते हैं। आप बोला ही रिसीव फ्रॉम अरविंद, आपको अरविंद से रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, कैश में 2300 इन फुल सेटलमेंट। एक बात याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में वर्ड यूज कर दे फुल सेटलमेंट, हाँ, मैं आपको एक लाइन लिखा दे रहा हूँ। whenever in a transaction contains a word full settlement, ensure to check the previous transactions from same party। मैंने क्या बोला, जब भी आपका ट्रांजेक्शन में एक वर्ड रहेगा फुल सेटलमेंट, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन में आप एग्जाम देने जाओ, आपके कोई भी अगर क्वेश्चन में वर्ड रह रहा है अगर फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है ना, कि सामने वाला पार्टी अब मेरे से और रिलेशन नहीं रखेगा, वो पूरा एकदम हिसाब क्लियर करके जा रहा है ना। फुल सेटलमेंट का मतलब अब सामने वाला पार्टी मेरे से और कोई रिश्ता रखेगा ही नहीं, वो पूरा हिसाब क्लियर करके जा रहा है। तो जब भी बात रहेगा फुल सेटलमेंट की, पूरा का पूरा आज ही सेटलमेंट कर लो, मुझे आपसे कोई हिसाब नहीं रखना। समझ रहे हो फुल सेटलमेंट का मतलब, कि पूरा का पूरा सेटलमेंट आज ही कर लो, अब ना आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो जब भी अगर बात रहेगा फुल सेटलमेंट का, तो जब भी चीज लिखा लिखा रहेगा फुल सेटलमेंट, तो आप क्या करना, आप एक बार प्रीवियस में जाके चेक कर लेना, वो पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन मेरा क्या क्या हुआ था, नहीं नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात, आपको नाम समझ आ गया फुल सेटलमेंट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दे दे फुल सेटलमेंट, तो आप समझ रहे हो फुल सेटलमेंट का मतलब कि आप मुझे वो पार्टी के साथ पूरा सेटलमेंट करना है, अब कोई भी हिसाब बाकी नहीं रहेगा, पूरा सेटलमेंट करके बुक्स क्लोज करना है। तो बस इतना सा बात है। जब भी हमारे क्वेश्चन में वर्ड रहेगा फुल सेटलमेंट, तो आप एक बार वो पार्टी के साथ प्रीवियस ट्रांजेक्शन बस एक बार जाके चेक कर लेना, और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग अरविंद के साथ फुल सेटलमेंट कर लिए, हम लोग अरविंद के साथ फुल सेटलमेंट कर लिए, यही तो। चलो हम लोग पीछे जाके अरविंद का ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, ये तो अमृत का ट्रांजेक्शन है, ये अमृत का ए तो अरविंद के साथ का ट्रांजेक्शन, और कोई अरविंद के साथ का ट्रांजेक्शन है, नहीं, ये तो फर्नीचर है, बैंक सेल परचेज बैंक कैश बैंक, नहीं और कोई अरविंद के साथ ट्रांजेक्शन नहीं है। मुझे ये एंट्री पढ़ के ये समझ आ रहा है कि मैंने अरविंद को सामान बेचा था 2400 का, मैंने अरविंद को सामान बेचा था 2400 का। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में गया, है ना, प्रीवियस ट्रांजेक्शन में जाके मुझे ये पता चला कि अरविंद को मैंने सेल किया था 2400 का, ये तो ठीक है। अब मुझे अरविंद कितना दे रहा है, 2300 में, 2300 दे रहा है अरविंद मुझे, बैंक में कितना पेमेंट कर रहा है, 2300। मैं बोलता हूँ 50 100 का क्या, आपको बस इतना समझ आ रहा है। मुझे इतना पता चला कि मुझे अरविंद से, मैंने अरविंद को 2400 का सामान बेचा था, क्योंकि भैया अभी अभी आप ही ने बताया कि जब भी क्वेश्चन वर्ड बोलते फुल सेटलमेंट, तो आप एक बार पीछे का ट्रांजेक्शन जाके देख लो। अभी अभी मैंने आपको यही बताया था ना। आप बोलोगे कि अभी अभी तो आपने यही बताया कि जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड यूज कर दे फुल सेटलमेंट, तो आप एक बार पिछले का ट्रांजेक्शन जाके चेक कर लो। मैंने जब पिछले वाला का ट्रांजेक्शन जाके चेक किया, तो मुझे ये पता चला कि मैंने अरविंद को 2400 का सामान बेचा था। अब अरविंद मुझे कितना रुपया दे रहा है, अरविंद से तो मुझे 2300 रुपया ही मिल रहा है, मुझे अरविंद से कितना रुपया मिल रहा है, 2300 रुपया मिल रहा है। 50 100 का क्या, हो सकता है बाद में देगा, नहीं अब तो बाद में देगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो फुल सेटलमेंट का बात कर रहा है। फुल सेटलमेंट का मतलब बात का कुछ नहीं, जो हुआ आज। अच्छा मतलब मैं, अब बचा 100, मैंने अरविंद को डिस्काउंट अलाउ कर दिया होगा, ये बात समझ रहे हो।
मैंने अरविंद को सामान बेचा था, अरविंद आज 100 रुपया कम दे रहा है, तो मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा कि डिस्काउंट रिसीव करूंगा? डिस्काउंट अलाउ करूंगा। बात समझ रहे हो? बस आपको इतना सा बात समझ आया? क्वेश्चन यूज किया वर्ड फुल सेटलमेंट, इसका मतलब और हमारा अरविंद के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। अरविंद जितना रुपया दे रहा है ले लो, बचा कुछ आप डिस्काउंट में डाल दो। समझ रहे हो? ज्यादा तो देगा ही नहीं, हो सकता है कम ही देगा। हो सकता है अरविंद आया होगा, बोला भाई जी कितना रुपया पाते हैं, मैंने बोला 2400, बोला नहीं 2400 नहीं 2300 लेके बात खत्म। होता है ना ऐसा, वही चीज हुआ है कि मैंने अरविंद को बेचा था 2400 का, अरविंद मुझे आके दे रहा है 2300, बचा कुछ डिस्काउंट अलाउ। मैं डिस्काउंट अलाउ करूंगा कि रिसीव करूंगा? अलाउ करूंगा। तीन पार्टी कौन कौन आया? एक आया अरविंद, एक आया क्या, बैंक में रुपया मिला, और एक क्या, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया। बात समझ रहे हो? एक बात बताओ, अरविंद कौन सा ट्रांजेक्शन है? सेल नहीं, क्योंकि सेल तो मैंने पीछे बार किया था, अभी थोड़ी सेल कर रहा हूँ। अरविंद मेरा पर्सनल अकाउंट है। बैंक कौन सा मेरा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। डिस्काउंट अलाउड, मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ किसी को, तो मेरा एक टाइप का खर्चा है ना। मुझे बताओ, मुझे अरविंद से लेने थे 2400, अरविंद 2300 दे रहा है, 100 रुपया तो मेरा खर्चा हो गया जबरदस्ती। मैं कितना अच्छा अच्छा खासा सोच रहा था कि अरविंद मुझे पूरा पूरी 2400 देगा, लेकिन अरविंद तो नालायक निकला, अरविंद मुझे 2300 ही देके जा रहा है। मतलब 100 रुपया तो मेरा एक तरीके से खर्चा हो गया ना, है ना। डिस्काउंट अलाउड जो भी खर्चा, खर्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रुपया देने वाला कौन? अरविंद। रुपया देने वाला कौन? अरविंद। तो देने वाले को क्रेडिट कर दो। अच्छा, बैंक, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरविंद रुपया दे रहा है, तो रुपया रिसीव कौन करेगा? बैंक। अरविंद ने रुपया दिया, लेकिन रिसीव कौन कर रहा है? बैंक। तो डेबिट द रिसीवर। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, अब मैं अलाउ कर रहा हूँ डिस्काउंट किसी को, तो मेरे लिए इनकम थोड़ी हुआ, मेरे लिए तो खर्चा हो गया ना उल्टा 100 रुपया का। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है हमारा? एक्सपेंस, एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। ठीक है, तो हमारा जनरल एंट्री क्या हो गया? देखो, दो चीज डेबिट हो गया, एक चीज क्रेडिट हो गया। हो सकता है आप तो पहला बार सीखे हो ना, तीन ठो, दो चीज डेबिट एक चीज क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू अरविंद अकाउंट। क्या हो गया जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ क्वेश्चन पढ़ के, आपको बैंक में कितना मिला? ही रिसीव, मुझे रिसीव हुआ 2300। अच्छा, मुझे 2300 तो रिसीव हो गया, ठीक है बैंक। अच्छा, अरविंद से मुझे लेने कितने थे? क्योंकि फुल सेटलमेंट का बात कर रहा है, तो मैं जब प्रीवियस ट्रांजेक्शन में जाके चेक किया, तो मुझे ये पता चला मैंने तो अरविंद को 2400 का सामान बेचा था। तो हाँ, मुझे अरविंद से लेने थे 2400, मतलब लेने थे 2400, बैंक में उन्होंने दिया 2300, तो मतलब 100 का मैंने डिस्काउंट अलाउड कर दिया। समझे? नरेशन में क्या लिखना? वही, बिलिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अरविंद इन फुल सेटलमेंट। आप भी वर्ड यूज कर देना फुल सेटलमेंट नरेशन में, तब ना एग्जामिनर जो चेकर होगा वो समझ पाएगा, हाँ फुल सेटलमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 18। समझे ट्रांजेक्शन को? बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। दिसंबर 18 का ट्रांजेक्शन है। थोड़ा ही विड्रॉ गुड्स, अच्छा मैंने आपको बोला था ना, कभी भी अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो किस पर्पज के लिए कर रहे हैं? थोड़ा पर्सनल यूज के लिए। अच्छा ठीक है, तो पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो कभी भी पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉ हो तो एक तो वर्ड आ जाएगा, एक तो ड्रॉइंग्स हमारे पिक्चर में आएगा। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या विड्रॉ किया? गुड्स। रुपया विड्रॉ नहीं किया, गुड्स। आप मुझे एक बात बता दो, आप गुड्स क्यों परचेस किए थे? हाँ, आपने गुड्स परचेस क्यों किया था? फॉर सेल, यही तो। आप गुड्स क्यों परचेस करते हो? आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने गुड्स को परचेस क्यों करते हो? परचेस इसलिए करते हैं ताकि मैं सेल करूं, लेकिन मैंने तो परचेस करके सेल किया ही नहीं। इस केस में मैंने तो परचेस करके ड्रॉइंग्स विड्रॉ कर लिया।
मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस का एक उसूल होना चाहिए कि मैं परचेस करूंगा बिक्री करने के लिए, मैं परचेस करूंगा बिक्री करने के लिए। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो, आपका क्या उसूल होना चाहिए कि मैं कुछ भी चीज अगर परचेस करूंगा तो मैं उस चीज को बेचूंगा, ना कि परचेस कर रहा हूँ अपने घर में ले जाने के लिए। तो अगर आप कुछ भी चीज परचेस करके अपने घर में ले जा रहे हो ना, तो उस केस में हम लोग परचेस को कम कर देते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि मैंने वो सामान कभी परचेस किया ही नहीं था। समझ रहे हो? हम लोग क्या कर देते हैं, परचेस को ही कम कर देते हैं। जैसे मान लो आपने 200 रुपया का गुड्स खरीदा आपने बिजनेस में, तो 200 रुपया का गुड्स, आपका क्या मोटिव था कि मैं 200 का गुड्स को बेच के 300 प्रॉफिट कमा, है ना? लेकिन आपने तो 200 का सारा गुड्स को घर में ले गए, आप 200 का सारा गुड्स घर में उठा के ले गए। तो अब बात बताओ, क्या आपने गुड्स परचेस किया अपने बिजनेस में? नहीं, ना परचेस किया ना सेल किया, क्योंकि हम लोग तो परचेस को कम कर दे रहे हैं, है ना? तो हमारा दो चीज पिक्चर में आ गया, एक ड्रॉइंग्स, एक हो गया परचेस। अच्छा, ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट है हमारा? पर्सनल अकाउंट है, और ये तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट, ड्रॉइंग्स क्यों पर्सनल अकाउंट है समझे? क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ओनर रुपया लगाता है तो कैपिटल, ओनर रुपया निकालता है तो ड्रॉइंग्स। ठीक है? तो ड्रॉइंग्स मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप रुपया निकाल रहे हो तो मेरा रिसीव करने वाला कौन? ओनर। आप रुपया निकाल रहे हो, रिसीव करने वाला कौन? ओनर। डेबिट द रिसीवर, है ना? अब परचेस, आप बोलोगे परचेस तो मेरा खर्चा होता है, खर्चा को डेबिट कर दो। लेकिन परचेस तो मेरा डेबिट होता है, लेकिन हम लोग को परचेस को कम करना है। हम लोग तो ये सीखे ना, कभी भी हम लोग का देखो सिंपल उसूल है कि मैं गुड्स परचेस करता हूँ सेल करने के लिए। लेकिन क्या, अगर आप परचेस करके विड्रॉ कर लियो तो देन उस केस में हम लोग परचेस को क्या कर देते हैं? कम। तो परचेज ऐसे मेरा होता है डेबिट, और अगर हम लोग कम कर रहे होते हैं तो उस परचेस को कर देंगे क्रेडिट, है ना? ड्यू टू ड्रॉइंग्स। इतना सा बात समझ रहे हो? मेरा परचेज होता है ऐसे डेबिट, लेकिन क्रेडिट करने का मेरा मकसद ये है कि मैं परचेज को कम कर दूं। क्रेडिट करने का मेरा ये मकसद है कि मैं परचेज को कम कर दूं। क्यों परचेज को कम करें? क्योंकि ओनर घर ले गया ना मेरा परचेज का सामान आगे, है ना? ओनर तो घर ले गया, तो हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग वो सामान कभी रिसीव ही नहीं किए थे। सिंपल सी बात। एंट्री समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, और मैं आपके टेस्ट में श्योर दूंगा ये क्वेश्चन, है ना? देखो सिंपल सी बात, आप ड्राइंग्स कर रहे हो तो ड्राइंग्स तो डेबिट होगा। क्यों? समझ आ गया, क्योंकि ओनर रिसीव कर रहा है जो भी। अब आप एक बात बताओ, आप परचेस करते हो सेल करने के लिए, लेकिन क्या परचेस करके अगर मैं विड्रॉ कर लूँ तो हम ये मानेंगे ना आपने वो चीज कभी परचेज ही नहीं किया था। आपने वो चीज कभी परचेज ही नहीं किया था, तो आप परचेस को करते हो डेबिट, आपको परचेस को करना है कम, तो इस केस में अपने परचेस को कर देंगे क्रेडिट। एंट्री क्या हो गया? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो परचेज को हम लोग कम कर दिए। हम लोग परचेज को क्या करते थे? डेबिट किए थे ना ऊपर एंट्री में ही, देखो परचेज, परचेज को अपने क्या किए थे? डेबिट किए थे। लेकिन अब अपने क्या कर दे रहे हैं? परचेज को कम किया। हाँ, हमने कभी परचेज ही नहीं किया था 1000 रुपया का। बिंग विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है? लेकिन हाँ, अगर हमारा क्वेश्चन बोलता कि आपने रुपया निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो बस आप बैंक को कम कर देते, हमारा जैसा एंट्री होता वही होता। लेकिन क्योंकि गुड्स बोल दिया ना, तो हम लोग गुड्स के केस में क्या किए? हम लोग गुड्स के केस में हम लोग गुड्स को तो ध्यान देते ही नहीं है। तो हम लोग गुड्स को पहले परचेस किए होंगे। मेरा परचेस करने का मकसद ये था कि मैं उसको सेल करूँ, लेकिन आपने परचेस करके तो सेल नहीं किया। इसका मतलब सारे परचेस को कम कर दूँ। ठीक है ना? और हमारा दिसंबर 20 को ट्रांजेक्शन है। समझा पाया तो मैं आप लोग को? नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे टेक्स्ट जरूर करें, नहीं तो मुझे नहीं समझ आएगा आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो, पूरा ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, प्योर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। तो एक तो मेरा पिक्चर में आ गया ड्राइंग्स। कभी भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी करे तो ड्राइंग्स तो पिक्चर में आएगा ही। और एक तो क्या निकाल रहा है? कैश। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट? रियल। रियल अकाउंट क्या बोलता है?
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे बिजनेस से रुपया तो चला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे बिजनेस में रुपया आया कि चला गया, रुपया तो चला गया, तो जो चीज चला गया उस चीज को क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप विड्रॉ कर रहे हो तो रिसीव करने वाला कौन, मेरा मालिक, तो जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो। एंट्री क्या हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। कितने का, 2000। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, समझे। देखो हम लोगों ने दो एंट्री सीख लिया ड्रॉइंग्स का। एक में हम लोगों ने गुड्स विड्रॉ किया था, तो जब भी हम लोग पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हैं तो आपने परचेस तो इसलिए किया था सेल करने के लिए, लेकिन आप परचेस करके सेल तो नहीं कर रहे, इसलिए इस केस में हम लोग क्या कर दिए थे, परचेस को क्रेडिट। ऐसे हमारा परचेस होता है डेबिट, लेकिन हम लोग परचेस को क्रेडिट इसीलिए किए क्योंकि मेरा परचेस कम हो गया। और दूसरे केस में क्या हुआ, मेरा मालिक ना पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है, तो वही कैश को कैश कम कर दिए, है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये नियम लगा के। फिर हो रहा है हमारा दिसंबर 24 को एंट्री, ये है बहुत। आप लोग बस गोल्डन रूल अगर आप लोग समझ गए तो सब हो गया। थोड़ा ही पे टेलीफोन चार्जेस 110, कैसे पे किया होगा, कैश में पे किया होगा, है ना। जो आप बोल रहे हो आप पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कैसे किया, कैश में किया होगा। दो चीज मेरा क्या हो गया, एक तो टेलीफोन चार्जेस, है ना, आपने टेलीफोन चार्जेस पे किया, आपने एक तो टेलीफोन चार्जेस पे किया, और दूसरा कैश तो आया ही पिक्चर में। कैश कौन सा अकाउंट, रियल। टेलीफोन चार्जेस क्योंकि खर्चा है, तो सारा खर्चा इनकम का चीज तो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को कर दो डेबिट। और कैश क्योंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हो तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश तो जा रहा है, जो चीज जा रहा है वो चीज को कर दो क्रेडिट। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री हो गया, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया, 110, बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड। बिंग टेलीफोन चार्जेस पेड हो गया एंट्री। फिर दिसंबर 26 को क्या बोलता है, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। फिर से, तो जब भी मैंने क्या बोला, जब भी आपको वो बात करते फुल सेटलमेंट का, फुल सेटलमेंट में आप एक बार प्रीवियस ट्रांजेक्शन जाके जरूर चेक करें। मैंने बोला ना, जब भी बात आपको क्वेश्चन में कर दे फुल सेटलमेंट, देन उस केस में हम लोग को प्रीवियस ट्रांजेक्शन जाके चेक करना है। तो किसका है, अमृत का। चलो अमृत के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था। ये एक बार हमने अमृत के साथ सामान रिसीव किया था, हमने अमृत के साथ सामान परचेज किया था 10,000 का। फिर अमृत को हम लोगों ने रिटर्न भी कर दिया 500 का। तो आप पहले 10,000 का परचेज करते हो, 500 का आप रिटर्न करते हो, है ना। तो अब आपको अमृत को कितना रुपया देना है, 10 का खरीदे थे, 500 का तो रिटर्न कर दिए थे, मतलब मुझे अमृत को 9,500 देना है। क्या बात क्लियर है। आपने अमृत के साथ परचेज किया था 10,000 का, आपने अमृत को 500 का सामान रिटर्न कर दिया था, मतलब आपको अमृत को कितना देना है, आपको अमृत को 9,500 तो देना है। क्या देना है कि नहीं, ये बात बताओ। आपने 10 का सामान खरीदा था, 500 का रिटर्न कर दिया था, तो अब आप अमृत जब रुपया मांगने आएगा आप क्या बोलोगे कि मैं तो आपको 9,500 दूंगा, कि मैंने आपको 500 का तो रिटर्न भी कर दिया था। लेकिन आप कितना पे कर रहे हो, हाँ हम लोग बैंक से कितना पेमेंट कर रहे हैं, 9,450। हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, 9,450। बचा 50 का क्या, मैं ये कहूँ डिस्काउंट, अलाउ की रिसीव। देखो मैं अमृत को पेमेंट करने जा रहा हूँ, तो अमृत डिस्काउंट देगा ना, मैं तो डिस्काउंट रिसीव करूंगा। आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप डिस्काउंट अलाउ करते हो क्या, बल्कि आपको तो डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने अमृत को पेमेंट करने गया, हम मैं अमृत मेरे से 9,500 कैसे पता था, क्योंकि अमृत से मैंने खरीदा था 10,000 का, फिर मैंने अमृत को 500 का सामान रिटर्न कर दिया था।
तो अमृत मेरे से कितना पाता था, 9,500। मैंने अमृत को 9,450 ही दिया, तो 50 रुपया का मेरे को डिस्काउंट मिल गया। समझे? इस केस में भी 3 ट्रांजेक्शन आ गया, एक अमृत, एक बैंक, और एक तो क्या हो गया मेरा, डिस्काउंट रिसीव, है ना। अमृत कौन सा अकाउंट है मेरा, पर्सनल। बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। डिस्काउंट रिसीव मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्योंकि मुझे तो इनकम हुआ है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैंने अमृत को रुपया पेमेंट किया, तो अमृत तो रिसीवर हुआ। मैंने अमृत को रुपया पेमेंट किया, तो अमृत तो रिसीव हुआ। तो रिसीवर को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट। अच्छा, बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो रुपया देने वाला कौन, मेरा बैंक। समझ रहे हो? अमृत को जो मिल रहा है रुपया, इसमें पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक ही तो पेमेंट कर रहा है ना। तो क्रेडिट द गिवर। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, खर्चा को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। तो एंट्री समझ गए, अमृत अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमृत अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अमृत अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। है ना, कितने तारीख का एंट्री है हमारा, December 26। अब एक बात बताओ, मेरे को अमृत को कितने रुपए देने थे, 9.5 देने थे कि नहीं, क्योंकि 10,000 का मैंने परचेज किया था, 500 मैंने उसको रिटर्न कर दिया था, तो मुझे अमृत को 9.5 देने थे। मैंने अमृत को कितना पेमेंट किया बैंक से, मैंने तो 9,450 ही पेमेंट किया, है ना। तो बचा कुछ ही 50 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, बस अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। बात खत्म, इतना इजी पीजी, है ना, इजी। समझ गए? इसके बाद बोल रहा है दिसंबर 31 को क्या हुआ, मेरा December 31 को ना मैंने बहुत सारा पेमेंट किया। क्या क्या पेमेंट किया, एक खर्चा ये किया, एक खर्चा ये किया, एक खर्चा ये किया, सारा पेमेंट मैंने बैंक से कर दिया, है ना। तो सारा एक्सपेंस, सारा खर्चा तो मेरा डेबिट हो जाता है ना। और बैंक से रुपया गया, बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का बोलता है डेबिट द रिसीव और क्रेडिट द गिवर। सारा खर्चा करने के लिए रुपया आपको किसने दिया, रुपया तो बैंक ने दिया, इसलिए बैंक को कर देंगे क्रेडिट। तो आप सारे खर्चे को डेबिट कर दो। खर्चा तो डेबिट ही होता है ना, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एक साथ एक ही एंट्री में मार दो। फिर रेंट अकाउंट डेबिट, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट, फिर और कोई खर्चा नहीं। सारा रुपया कहाँ से पेमेंट करते हो, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, स्टेशनरी कितने का, 200 का, और रेंट 5,000 का, सैलरी कितने का, 2,000 का। तो कितना खर्चा हो गया, 5 2 7, 7,200। नरेशन लिख देंगे, बिंग, बिंग स्टेशनरी। स्टेशनरी आपने क्या किया होगा, परचेज ही किया होगा। एंड रेंट पेड एंड सैलरी पेड, बस हो गया। देख लो एंट्री खत्म। समझे एंट्री? तो आप इस एंट्री को, आप ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अपना मास्टर सम्स भी एक को बोल सकते हो, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा सम्स है। आपको लगभग लगभग आपको हर टाइप का आपको इसमें ट्रांजेक्शन सीखने को मिल जाएगा, क्या फुल सेटलमेंट है नहीं है। और रियली हम लोग को बहुत सारा ट्रांजेक्शन सीखने को भी मिला। बस मैं आपसे बार बार, मुझे डर ये लग रहा है कि आप लोग प्लीज ये चीज को इग्नोर ना करें। हम लोग हर चीज सीखेंगे, लेकिन ये आपका एक बेस से बन रहा है, आपका एक बेस बन रहा है। आप जब ये सीख जाओगे ना, ट्रस्ट में आपको इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में 1% भी दिक्कत नहीं आएगा। हर सम हम लोग एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ बना लेंगे।
प्लीज आप लोग ये वाला चैप्टर जरूर सीखे, अच्छे से करें, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा एक ही क्वेश्चन अब बचा है, ये वाला, बात बाकी सब हो गया। 1 नंबर आप इस चीज को समझ लो, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, देखो 1 ये, 2, फिर ये और लास्ट वाला सम्स भी हमारा हो गया था, ठीक है। तो हमारा एक ही सम सब बचा है, ये वाला। चलो हम लोग इसको भी करके खत्म कर देते हैं। कौन सा है हमारा इलस्ट्रेशन, नहीं 2 नंबर है, लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम काम कर रहे हैं, दिया है क्या, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रॉस, ठीक है, गामा ब्रदर्स, गामा ब्रदर्स। क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज करेंगे, एज ऑन, एज ऑन डॉट 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 डॉट, बस, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक दोगे। चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं गाइस। चलो जनरल एंट्रीज हम लोग करें इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स, ठीक है। सबसे पहला 1 नंबर, ये वो बोलता है, एम्प्लॉय ने क्या किया ना, इन्वेंट्री ले लिया। एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब समझते हो ना, स्टॉक, स्टॉक बोलो या गुड्स बोलो, जो बोलना बोलो, है ना। मतलब एम्प्लॉय ने मेरा गुड्स ले लिया, एक वर्ड में आपको, मैं आपको बोलूँ शॉर्ट में, तो रिकॉर्डिंग ठीक चल रहा है। तो एम्प्लॉयज ने क्या किया, मेरा गुड्स ले लिया, कितने रुपए का, 1 लाख का, कॉस्ट प्राइस था 75,000, ठीक है। ऑन द इवनिंग ऑफ दीपावली, अच्छा, दीपावली के शाम को एम्प्लॉयज लोगों ने 75,000 का सामान ले लिया। अच्छा, मैं वर्ड 75,000 क्यों बोल रहा हूँ, 1 लाख क्यों नहीं। तो देखो, जब तक आप कोई सामान को बेचते नहीं हो ना, तो आप वो चीज पे अपना प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते। आप भले ही खड़े हो, खरीदे हो 75 का, तो आप 1 लाख 1 लाख क्यों चिल्ला रहे हो। आपने कितना में खरीदा था, आपने तो 75,000 में खरीदा था ना, तो आप 1 लाख 1 लाख क्यों चिल्ला रहे हो सबके सामने। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने 75 में खरीदा था, तो आप वर्ड 75 बोलिए। मैं आप कहने का मतलब समझ रहे हो, आपने सामान खरीदा था 75 में,
तो आप 1 लाख मत चिल्लाइए जब तक आप वो चीज को बेच नहीं देते, है ना। बेचोगे तो ना हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे। आपने तो बेचा नहीं, आप पहले से ही 75 में अपना 25 सेट करके 1 लाख रुपया बता रहे हो, है ना। तो ये 1 लाख को तो भूल जाओ, हम लोग को अपना कॉस्ट पे ध्यान देना है। कॉस्ट प्राइस 75,000। तो अब हम लोग ये बोलेंगे कि एम्प्लॉय लोग ने 1 लाख का गुड्स लेके नहीं गया, एम्प्लॉय लोग ने 75,000 का गुड्स लेके गया, तब दीपावली के सामने। और सेम हम लोग उसके सैलरी से डिडक्ट कर लिया। अच्छा, मतलब अब हमें सैलरी नहीं देना, हम लोग सैलरी से उसका डिडक्ट कर लिए। बात बताइए। इस केस में दो पिक्चर हो गया, एक सैलरी, आपको सैलरी और देना नहीं पड़ेगा, और आप गुड्स क्यों खरीदे थे, सेल करने के लिए ना। लेकिन यहाँ सेल तो नहीं हुआ, आपका सारा गुड्स तो एम्प्लॉय ले लिया। तो उस केस में हम लोग परचेज को कम करना होगा ना। कौन समझ रहा है बात, कौन समझ रहा है। सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि 1 लाख मत चिल्लाइए, 75,000 बोलिए। दूसरा बात, हम लोग सेम उसका सैलरी से डिडक्ट कर लेते हैं, मतलब हम लोग ये मान लेंगे कि हम लोग सैलरी पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप लोग गुड्स क्यों खरीदते हो, सेल करने के लिए। लेकिन यहाँ आप तो सेल नहीं कर पाए, आपका एम्प्लॉय उठा के ले गया। तो इसका मतलब हम लोग जो भी परचेज किया, अब हम लोग को परचेज को कम करना होगा। कम करना होगा मतलब परचेज तो ऐसे हमारा डेबिट होता है, लेकिन अब हम लोग परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना। और सैलरी, सैलरी तो मेरा खर्चा होता है, खर्चे को डेबिट कर देंगे, फ्री हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना, 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख नहीं, 75,000। हाँ, प्रॉफिट मत ऐड करके बोलिए। समझ रहे हो बात, हुआ। डायरेक्शन तो आप लोग अब लिख ही दोगे छोटा मोटा, समझ आ रहा है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मेरा सैलरी देना हो गया, और क्योंकि एम्प्लॉय लोग ने मेरा गुड्स ले गया, हम लोग तो बेच नहीं पाए, तो हम लोग परचेज को कम कर दिए। 2 नंबर बोलता है वेजेस पेड, मैंने वेजेस पे किया फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। अच्छा, इरेक्शन का आप लोग मतलब जानते हो। इरेक्शन का मतलब एक तरीका का इंस्टॉलेशन हो सकता है, एक तरीका का आपका क्या हो सकता है, इंस्टॉलेशन चार्ज वगैरह हो सकता है। समझ रहे हो। इरेक्शन मतलब आप लोग का एक तरीके का इंस्टॉलेशन चार्ज हो सकता है। हाँ, मेरा कहना है कि आप लोग, मान लो मैं आपको कहानी बताया था, आप लोग को बताया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से शायद बताया था। मेरी मम्मी क्या करती है, आप लोग को कहानी बताता हूँ। मेरी मम्मी, चलो पेज देखे समझा। मेरी मम्मी क्या करती है, मेरी मॉम क्या करती है, एसी परचेज की 30,000 का, लास्ट ईयर ही परचेज किए थे। एसी परचेज की 30,000 का। कोई अगर मम्मी से पूछता है ना कि एसी का दाम क्या पड़ा, मेरी मम्मी 45,000 बता। क्यों, आई सेड क्यों, वाई, व्हाट्स द रीजन, ये बता दी। मेरी मम्मी क्या करती है, एसी खरीदी 30,000 का, मतलब दुकान में गई एसी खरीदी 30,000 का। अब कोई भी मेरी मम्मी से पूछता है भाभी जी एसी कितना का है, हाँ, आंसू की मम्मी एसी कितना का है, भाभी जी एसी कितना का लगा है, ये जो आप लॉयड का एसी लगाए कितना रुपया का पड़ा, हैवेल्स का जो एसी लगाया कितना रुपया का पड़ा। मेरी मम्मी डायरेक्ट बोलती है 45। क्यों, मेरी मम्मी को हिसाब करना नहीं आता क्या। पहले मैं ऐसा सोचता था, फिर मुझे पता चला, नहीं, एसी तो खरीदे 30,000 का, इसके पीछे ना इंस्टॉलेशन चार्ज लगा था, इंस्टॉलेशन चार्ज लगा था 3,000 का। हाँ, वायरिंग कराना पड़ा था हमारे, पूरा एसी लगाने के लिए अलग से वायरिंग लगाना पड़ा था 12,000 का। टोटल चार्ज मम्मी मिला के सबको बोलती है, पता है एसी खरीदने में मेरा 45,000 रुपया लगा। इसका मतलब मेरी मम्मी एकदम करेक्ट बोलती है। आप लोग बात समझ रहे हो। एसी खरीदे हम लोग 30,000 का, हाँ, लेकिन कोई भी पूछता तो मम्मी डायरेक्ट ये नहीं बोलती 30, मम्मी डायरेक्ट बोलती है 45 लग गई हो एसी लगाना में हमारा, है ना। इसका मतलब क्या, मम्मी ये बोलना चाहती है कि ये जो 3,000 हम इंस्टॉलेशन का चार्ज दिए ना एसी इंस्टॉलेशन का, और ये जो हम 12,000 वायरिंग वोरिंग का चार्ज दिए ना, सब मेरा एसी का ही खर्चा है ना। और पता है उस टाइम मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने अकाउंट्स का रूल पढ़ा, अकाउंट्स का रूल भी हमें ये बोलता है कि जब तक आपका कोई एसेट को रेडी टू यूज होने पे जो जो खर्चा होता है, सब खर्चा हमारा एसेट का ही पार्ट होता है। मतलब हम लोग को एसी रेडी टू यूज नहीं होगा जब तक हम लोग उसको इंस्टॉलेशन नहीं कराएंगे, जब तक प्रॉपर वायरिंग नहीं कराएंगे। तो एक एसेट को रेडी होने पे, जब तक रेडी टू यूज ना हो जाए मेरा एसेट, तब तक आप लोग जो भी खर्चा कर रहे हो, गाड़ी भाड़ा घोड़ा तेल वेल जो भी खर्चा कर रहे हो, सब खर्चा मेरा वो एसेट का पार्ट बन जाता है। तो इस केस में
अगर आप कोई मशीनरी का इरेक्शन करा रहे हो तो हम ये नहीं बोलेंगे आपने वेजेस पे किया, हम ये बोलेंगे आपने तो मशीनरी ही खरीदा। समझ रहे हो? क्योंकि आपने मशीनरी का इरेक्शन कराया तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने वेजेस पे किया, मैं तो यही बोलूंगा आपने मशीनरी परचेज किया। तो हमारा पिक्चर में इस केस में दो चीज पिक्चर में आ गया, एक हो गया मशीनरी और एक पेमेंट कहाँ से किया होगा, बैंक से किया होगा। क्योंकि मशीनरी हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट, एसेट है तो रियल अकाउंट। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास तो मशीनरी आया, आया तो कर दो डेबिट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीव, क्रेडिट द गिवर। आप मशीनरी का जो भी इरेक्शन करा रहे हो, पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक, तो बैंक को कर दो क्रेडिट। बस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का, 18,000। बिंग वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। मतलब समझे? क्योंकि आप इरेक्शन करा रहे हो एक तरीका का, आप इंस्टॉलेशन रिपेयर जो भी कराओ मशीनरी में, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने खर्चा किया है, हम लोग तो ये बोलेंगे कि आपने मशीनरी ही खरीदा। ठीक है। पूरा इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर। अच्छा, मालिक का इनकम टैक्स का कर्जा था 17,000 का, मैंने कैश से पेमेंट कर दिया। अच्छा, मतलब बिजनेस से आपने मालिक का इनकम टैक्स भर दिया, है ना? आपने बिजनेस से मालिक का इनकम टैक्स कर दिया, भर दिया, तो मतलब मालिक का पर्सनल खर्चा हो गया, पर्सनल खर्चा हो गया तो ड्रॉइंग्स हो गया, है ना? और मेरे बिजनेस का कैश तो गया ना, है ना? ड्रॉइंग्स तो पर्सनल अकाउंट है, माल डेबिट होता है। कैश तो रियल अकाउंट है, मेरे पास कैश आ रहा है कि जा रहा है, उल्टा जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट करो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल जनरल एंट्री। क्या हो गया तीसरा नंबर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का, 17,000। ठीक है। क्या है, नरेशन लिखेंगे, बिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर was paid आउट ऑफ कैश। मतलब समझ रहे हो, हमारे मालिक का इनकम टैक्स का कर्जा था, वो मैंने बिजनेस से पे कर दिया। तो वही भी मालिक का पर्सनल खर्चा हो, हम लोग ड्रॉइंग्स में दिखा देंगे, और कहाँ से किया, कैश से। अब एक बात बताओ, परचेज किया गुड्स नवीन से, लिस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट, हमारा डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो कभी भी हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट रहता है, आप लोग पेंटलून्स में जाते हो, पेंटलून्स या कहीं पर भी बड़े बड़े जगह जाते हो, मैं सिर्फ एक जन का नाम नहीं लूंगा, तो वहाँ क्या होता है, आपका कपड़ा का दाम रहता है 1 लाख रुपया, काट के रखता है 2,000 रुपया। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? आप लोग शॉपिंग करने गए, शॉपिंग करने जाके आप लोग क्या देखते हो, एक शर्ट है, हाँ, शर्ट का प्राइस कितना, 1 लाख, काट के 2,000, नीचे लिखा रहता है 98% डिस्काउंट। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ। अब आप लोग एक बात बताओ, ये जो 98% डिस्काउंट दे रहा है, क्या वो अपने घर से दे रहा है? क्या उसका कंपनी अफोर्ड कर पाएगा अगर वो सब कस्टमर को 98% डिस्काउंट देता रहा तो? नहीं। इसका मतलब हम लोग तो ये बोलते हैं, ये जो आप 1 लाख से 2 लाख 2,000 रुपए में आ गए ना, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये आप बेवकूफ बनाने के लिए दे रहे हो। हाँ। आप ये क्यों दे रहे हो, ताकि आपका सेल और बढ़े। बस आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप ये जबरदस्ती का फालतू काम करते हो। हम लोग तो ये मानते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इस वर्ड को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। जो आप 1 लाख को काट के 2,000 किए ना, या ऐसा मॉल में लगा रहता है ना, हम बोलते हैं इसको ट्रेड डिस्काउंट, ये फालतू है, इसको अकाउंट रिकॉर्ड ही मत करो, इग्नोर करो ट्रेड डिस्काउंट को। तो हम लोग ने गुड्स परचेज किया, कितने का, 2 लाख का, लेकिन 2 लाख पे 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट था। 2 लाख का तो गुड्स था, लेकिन 10% हटा के बोलिए, 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट था। तो अल्टीमेट में आपने परचेज कितने का किया, 180 का। आप लोग बोलोगे मैंने 2 लाख का परचेज किया, नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा इग्नोर करो।
ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा इग्नोर करो, बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट को हमेशा इग्नोर करो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बेवकूफ बनाने के लिए होता है, वो 1 लाख को काट के जो 2,000 लिख देता है ना। तो आपने परचेज 2 लाख का नहीं किया, आपको तो 10% रेट डिस्काउंट मिला। मैं ये बोलूंगा आपने तो परचेज किया 1,80,000 का, ठीक है, आपने तो परचेज किया 1,80,000 का, ठीक है। अब भैया मैंने गुड्स तो परचेज किया, हाँ, नाम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, नहीं बोल रहा है। आपको 5,000 और डिस्काउंट मिल गया क्योंकि आपने क्विक पेमेंट किया, ओके, मतलब आपने पेमेंट कर दिया। तो एक बात बताइए, आपने तो पहले परचेज किया, परचेज कितने का किया, 1,80,000 का, ठीक है। अब बोला आपको 5,000 का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो आप परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है ना, आपको तो डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। कितने का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, 5,000 का, बोला ना। 5,000 आपको कैश डिस्काउंट मिल गया फॉर क्विक पेमेंट, आप अभी के अभी पेमेंट करोगे तो आपको 5,000 का मैं कैश डिस्काउंट दूंगा। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, हाँ। तो हम लोग परचेज 2 लाख का नहीं किए, 2 लाख में 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट था, हम लोग परचेज किए 1,80,000 का, 5,000 का तो मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब बचा कुछ मैंने पेमेंट किया होगा बैंक से, तो मैंने कितना का पेमेंट किया, 1,80,000 का चीज था, 5,000 का मुझे डिस्काउंट मिला, तो मैं 1,75,000 का पेमेंट किया होगा, सही बात, ठीक है। अब भैया इस केस में नवीन क्यों नहीं पिक्चर में आया, क्योंकि मैं तो नवीन को पेमेंट कर दे रहा हूँ ना। उस सनी तो बोल दिया कि 5,000 कैश डिस्काउंट, मैं तो नवीन को पेमेंट कर दिया। और जब हम लोग पूरा पूरी पेमेंट कर देते हैं तो हम लोग का नाम तो कहीं रेलिवेंस ही नहीं रखता, वो तो परे थे। अब बस आप ये बात बता दो, बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है सारे खर्चे को कर दो डेबिट, यही तो। डिस्काउंट रिसीव कौन सा अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव एक तरीका का इनकम है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे इनकम को कर दो क्रेडिट। बैंक बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप जो परचेस कर रहे हो, परचेस करने के लिए रुपया आपको कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। बैंक को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। एंट्री देख रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, बस कर दो। एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। यही तो। आपने कितने का परचेज किया था, 2 लाख का, 2 लाख मत बोलो, 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, आप बोलो 1,80,000 का मैंने परचेज किया था। आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया था, 5,000 का, क्यों, क्वेश्चन में बोला था 5,000 डिस्काउंट मिला क्योंकि आपने क्विक पेमेंट कर दिया। तो एक बात बताओ, 1,80,000 का आपने खरीदा, 5 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपने बैंक से तो 1,75,000 ही दिया होगा, है ना। तो बस आप ये कर दो, परचेज गुड्स एंड डिस्काउंट गिव फॉर क्विक पेमेंट, क्योंकि आपने अभी का अभी पेमेंट कर दिया तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, बस। सिंपल है, देखो जर्नल एंट्री खत्म, ये तो इजी था, बस थोड़ा टेक्निकल था लेकिन इजी था, खत्म। और डन डना डन डन, हम लोग देखो कितना जर्नल एंट्री सॉल्व कर लिया, है ना। समझ आ रहा है, एक 10 सम्स कर लिए, 1 2 3 4 5, और एक तो ये 6। देखो 6 सम्स आई थिंक काफी है, हम लोगों ने मोटा मोटा हर टॉपिक कवर कर चुका है, ठीक है। तो आपका जर्नल एंट्रीज खत्म, यहाँ समाप्त, यहाँ तक अगर आप कर लिए हो तो आपका जर्नल एंट्रीज खत्म। अब मेरा आप लोग से निवेदन है कि अगर आपका जर्नल पूरे तरीके से, मैंने जो आपको सीट में कराया, अगर आपका इतना टॉपिक पूरा कवर है, अगर आपको इतना टॉपिक पूरा क्लियर है, कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट नहीं है ना, मतलब ऑल एस्पेक्ट से अगर आपका ये कंप्लीट हो गया है, अगर कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कॉल करके जरूर समझ ले। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कहीं पर भी डाउट नहीं है, कृपया मुझे आप मैसेज करें, मुझे आप मैसेज करें फॉर टेस्ट पेपर, ठीक है। क्योंकि देखो मैं जो टेस्ट सीरीज लाया हूँ, मैं स्पेसिफिकली डेट में नहीं लाया हूँ, मैं टेस्ट पेपर कंप्लीटली आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया। आपका जब मर्जी, आपको जब टेस्ट देना आप तब मुझे मैसेज करो। अगर आपको लगता है कि मेरा जर्नल ऑल एस्पेक्ट से कंप्लीट हो चुका है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज क्या करूँगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। नंबर क्या है मेरा, 858581 866।
आप मुझे टेस्ट पेपर के लिए मैसेज करें, मैं आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टेस्ट देना है और आपको फिर टेस्ट करना है अपने आप को कि आपको जर्नल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, समझ गए? तो बस मेरा आपसे यही है कि अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप टेस्ट जरूर दें। ठीक है, बात बाकी देखो मेरा हो गया है। अगर आपको इस सीट में, क्योंकि देखो आपके इंस्टीट्यूट में तो एक भी सम्स नहीं दिया, तो मेरा मानना है अगर आप इतना कर लेते हो तो आप बहुत आगे हो। आप लोग को आगे कोई टेंशन नहीं लेना। आगे फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पेपर, फिर हमारा एमटीपी वगैरह जो भी होगा हमारे बुक्स में जो जो सम्स होगा सब करेंगे। कहीं पर नया चीज दिखेगा तब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बात नहीं है। ओके, तो चलिए बाय बाय। अब मिलते हैं कल के क्लास में लेजर और ट्रायल बैलेंस के साथ। ठीक है, बाय बाय।